ऐसे पड़ोसियों का क्या करें जो मतलब कि लड़ाई किसी के साथ होती है, फिर अपने आप तो भाई आपस में तो बोलचाल बंद होती है, लेकिन दूसरे बंदे को परेशान करने के लिए जिसके साथ लड़ाई होती है अपने दूसरे बंदों से क्या कहते हैं, इस फलाने से बात मत करो, इससे बात नहीं करनी, इसका ये है वो है। पता नहीं इतनी सफाई से दूसरे बंदों को सिखाते हैं, दूसरे बंदों की अकल पे क्या पत्थर पड़े हुए होते हैं, वो उनकी मान भी लेते हैं, मान लेते हैं उसको परेशान करने के लिए। मतलब कि दूसरे के बंदे के घर के सामने कूड़ा डाल दिया, दूसरे बंदे के अपने घर की सफाई करेंगे, बाकी उसी तरफ कभी झाड़ू से फेंक दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी किसी को कोई बाहर निकल रहा है तो उसको टोंट करें, कभी कुछ करें कभी कुछ करें। भगवान ऐसे पड़ोसी से मतलब कि राम बचाए। किस किस के यहाँ ऐसे पड़ोसी भी जरूर बताना। मतलब कि अपने घर की हमारी है ना, मतलब कि मुसीबतें खत्म नहीं होती है, लेकिन एक ये अलग से जो ये ऐसे पड़ोसी होते हैं ना, ये इतने दिमाग में वो कर देते हैं ना, तो पूजा पाठ में मन लगने देते हैं ना किसी और काम में फोकस होने देते हैं। बस समझ में नहीं आता है ऐसों से क्या कर सकते हैं। देखो अगर किराएदार हम हो या किराएदार वो हो तो ये सोचते हैं हम चलो भी कोई बात नहीं, आज नहीं तो 2 महीने में, 2 महीने तो साल में 3 साल में तो ये बंदा यहाँ से चला जाएगा। या हम किराएदार हम सोचे चलो कोई बात नहीं, झेल रहे हैं, कभी हमें कहीं और कमरा मिलेगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जब खुद के मकान हैं खुद के, उनका भी जो भाई दूसरा है उसका भी, जब सबके आपस में खुद के मकान है तो बंदा एक दूसरे से पीछे छुड़ा के जाएगा भी कहाँ जाएगा। ये बताओ, सुबह उठते ही एक दूसरे की शक्ल दिखाई देती है, एक दूसरे के ताने सुनाई देते हैं, वो कूड़ा उधर फेंक रही है झाड़ू से, वो कूड़ा उधर फेंक रही है झाड़ू से। मतलब कि इतने प्यार मोहब्बत का जो हम टाइम दूसरी जगह लगा सकते हैं वो बस इसी खिंचातानी में चला रहता है। अरे चलो भी मैं इसको दूसरी जगह कितना बुरा बता सकती हूँ, वो सोचते कि मैं इसको दूसरी जगह कितना बुरा बता सकती हूँ, ये है वो, हर टाइम मतलब एक दूसरे को ना टांग खींचने पे लगे रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे रहते हैं। भगवान क्या फायदा है जब एक ही गली में एक ही मोहल्ले में हमेशा रहना है। तो एक दूसरे के दर्शन होते रहेंगे, शक्ल दिखती रहेगी, लेकिन वो क्या फायदा, एक दूसरे की शक्ल दिखती है ना, ऐसे मत्थे में थोड़ी आती है कि कुछ मत पूरा दिन खराब हो जाता है। कई तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अपना भाई कलेश हो रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, हम निपटाने की सोचते हैं। लेकिन कई कई इतनी मतलब कि बदमाश टाइप की औरतें होती हैं, वो चाहती नहीं है कि भाई चलो भाई झगड़ा निपटे, कुछ हो चलो कोई बात नहीं, बात आई गई, चलो एक दूसरे से मत बोलो, सोबर मत बोलो, बहुत अच्छे है, लेकिन रोज रोज लड़ाई तो मत करो। अपने ठीक है भाई, तुम नहीं बोलना चाहते मत बोलो, तू अपने घर खुश है, दूसरा बंदा अपने घर खुश है, लेकिन उस बात को कहते हैं ना शीत युद्ध हो, जो धीरे धीरे मतलब कुत्ता बिल्ली में से एक दूसरे को टोंट करना, बात बात पे कुछ करना, दूसरे बंदे को सिखा देना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, ये कहाँ की वो है। आप बताना, अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसी हो तो आप कैसे हैंडल करोगे इस बंदे को। और किसी एक ऐसे मतलब कि जो मतलब कि खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, मतलब कि मान लो किसी के साथ लड़ाई हुई और जो लड़ाई जिसके साथ कर रहे हो बंदों से काबू में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हर तरह से उसने पड़ोसियों को भी सिखा के देख लिया, उसके रिश्तेदारों के सामने भी भला बुरा कर लिया, यानी कि वो बेचारा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी उसके सामने कुछ ना कुछ, कभी कूड़ा इधर कर दिया, कभी कुछ कर दिया, गाली गलौज झूठे, मतलब बच्चे तक को अपने को सिखा के ले आई है उस दूसरे बंदे को सुनाने के लिए, उस औरत को सुनाने के लिए, ये है वो, जबकि उस औरत का कुछ कसूर नहीं है, लेकिन नहीं फिर भी ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई ठीक है, जब ये परेशान होके यहाँ से कहीं चले जाएं, बेच के चले जाएं, कुछ भी है वही कहाँ बेच के जाएंगे, जिसका वहाँ पे आजकल के टाइम में कोई मतलब कि बेचना तो आसान है, कहीं प्लाट खरीदना कोई मतलब कि हंसी खेल है। ये बताओ, कोई गुड्डे गुड़िया खेले, यहाँ से बेच दिया और कहीं और ले लिया, और कहीं और जाएंगे तो ये तो है, ऐसा माहौल तो हर जगह मिलता है। अच्छे पड़ोसी तो बहुत किस्मत वालों चाहिए, मतलब किस्मत से मिलते हैं भाई अच्छे पड़ोसी तो। ये क्या पता यहाँ तो एक ही ये है जो जिसके साथ लड़ाई हो रही है, आगे जाके पता नहीं कैसा माहौल मिले, वहाँ सभी ऐसे हों, तब क्या करेंगे, कहाँ तक भागेंगे, ये बताओ आप। पर ये बताओ ना, अगर खुद तो मतलब कि जले इकट्ठे रहते हैं, लेकिन दूसरे बंदों को पड़ोसियों को भी सिखाते हैं कि इसके घर मत जाया करो, इससे बात मत करा करो, अगर इससे बात करो तो मुझसे बात मत करो, और बेवकूफ उसी बातों में भी आ जाते हैं। मैंने कहीं सुना था कि जो गलत इंसान होता है ना, उसकी बात मानने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, उसका साथ देने वाले भी होते हैं। अब तो मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया है, अपनी आंखों से देख भी लिया है। सच में यही है कि जो गंदा इंसान होता है ना, आजकल बुरे का जमाना है, अच्छा है कि भाई जमाना नहीं है। जो बंदा सोचता है कि हाँ भी प्यार मोहब्बत से रहा जाए, अगर कोई नहीं बोलना चाहते 100 बार मत बोले, कोई बात नहीं, कम से कम एक दूसरे को टोंट तो ना करे, एक दूसरे को कुछ कहे तो नहीं, भाई तू अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, हमारे एक दूसरे से विचार नहीं मिलते तभी अपने ठीक है नहीं बोलेंगे, कोई जरूरी कोई है। लेकिन एक दूसरे से ना बोलते बिना बात उससे भाई कहते ना उंगली करना, हर बात पे उंगली करना, कुछ ना कुछ भाई उसको परेशान करना ताकि ये लड़ाई करे, इसका दिमाग खराब हो, कभी कुछ हो, मैं ऐसे भाई पड़ोसों से भगवान हे मेरे परमात्मा तू ही हैंडल कर भगवान। अरे ऐसे बंदे कहीं भी नहीं टिक पाते, वो पहले कहीं से शिफ्ट होके कहीं आते हैं, कहीं से बेच के फिर कहीं आते हैं, फिर ऐसी जगह आके जाते हैं, आके भाई वो बदमाश नंबर वन होते हैं। सब सोचते हैं क्यों भाई, कहते हैं ना गंदगी में कंकड़ फेंका तो अपने ऊपर ही छिट्टे उछलते हैं, सब चुप रहते हैं,
सब यही सोचे क्यों भाई इसके मुंह लगना, ये तो है ही, क्योंकि इसको तो बोलने की तमीज नहीं है, मतलब कि बोलने से पहले गु गोबर ये वो फलाना ऐसे बोलती है। तो ऐसे बंदे के साथ सोचते छोड़ो भाई, इसके तो मुंह ही नहीं लगते हैं। लेकिन इसमें वो सोचती है कि भाई सब तेरे से डरते हैं, ऐसा प्रोसेस सोचता है वो, भाई तू ही है, तेरे से तो सब डर गए। कोई ये नहीं सोचता कि नहीं वो तेरे से डरे नहीं है, वो तेरे से डरे नहीं है। सब ये सोचते हैं कि तू तो गिरी हुई है, तेरे लेवल का कोई हर कोई नहीं गिर सकता तेरे मुंह लग के। तो वो इतनी गिरी हुई औरतें होती हैं जो मतलब कि अड़ोस पड़ोस में दूसरे बंदों को भी सिखाते, तू कूड़ा यहाँ कर दे। अपने कोई ऐसी खास बाइली बना लेती है उसकी जो अगल बगल में रहती है, जिसके साथ लड़ाई हुई है, मतलब कि तू भी कूड़ा कर इधर से, मैं करूँ इधर से, वो करे, मतलब उस बंदे को इतना परेशान करने की कोशिश करते कि बस पूछो मत। आज तो भाई जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी ना सूरत की, आज तो उसने ना जो भी कूड़ा करती थी बीच में, उसका उड्डा लेकर उसको इतनी सुनाई है कि भी, और नाम तो वो किसका ले, उसने कहा था जिसने भी इस बुढ़िया को सिखाया ना इधर कूड़ा करने के लिए, भगवान वो भी इसकी जैसी हो जाए। ये जैसे वो बोलती थी लैंग्वेज गंद संद, तो कहती मैं किसी का नाम तो नहीं लेती, जो जिसको जो सिखा रहा है ना भगवान देख रहा है। और बुढ़िया उसको गाली देने लग गई, फिर कभी भाई ये है फलाना झगड़ा, तू ऐसे, उसने कहा मैं क्यों ऐसी हो जाए, जिसे तेरे को सिखाया वो तेरे जैसी हो जाए, हम क्यों हो भाई, ये बता हम क्यों हुए। आगे भी जब तू गाली दे रही है वो भी उसको लगे जिसने तू सिखाई है, और जो मैं गाली दे रही हूँ तो उसको दे ही रही हूँ, है जिसने तेरे को सिखाया है। भगवान जाने भाई, किसी से अपने मतलब कहते हैं ना अपने वो कुछ नहीं होता ना, ईमानदारी से नहीं लड़ाई ना, तो ईमानदारी से वो मतलब किसी चीज में आगे निकल सकते हैं ना, ईमानदारी से भी लड़ाई कर सकते हैं। वो यही है ना, षड्यंत्रकारी ही रचते रहते हैं। वो उनकी मरने के बाद में है ना कि आत्मा को तसल्ली नहीं होगी, वो ही होते भूत प्रेत बनते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए। क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी करते ये कर्म कांड आए हैं, तो आगे उनकी मुक्ति क्या होगी ये बताओ। जो बिना बात दूसरे को परेशान करते रहेंगे, कभी ये कभी वो, उनकी कोई मुक्ति होनी है? बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे पड़ोस में तो भगवान, मैं कहती हूँ पर पता कोई होता है जब हम किसी इंसान को, कोई भी किसी को मतलब कि बरतते हैं, जब पता चलता है। आज भी ऐसा ही टॉपिक देख रहे थे हमारे पर मोहल्ले में, ऐसी कोई लड़ाई होती, वहां देखे थे भगवान जो इतनी शरीफ थी, जो किसी को कुछ नहीं कहती थी, उस बंदे के साथ इतनी लड़ाई कर रही, इतनी गाली गलोच कर रही। और जो शरीफ थे ना, मैंने देखा कि वो कभी किसी को गाली गलोच नहीं देते, भाई गाली देखते वो इतनी शर्माती थी। कोई बड़ा बुढ़ा है या कोई घर में कुछ सुनेगा तो क्या कहेगा, लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना बेचारा कोई शराफत, कब तक शराफत अपनाएगा। उसने भी इतनी गंदी गंदी गालियां के कान सुन हो जाए, उसने भी बकनी शुरू कर दी। चलो ठीक है भाई, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, पता तो चले कि भाई एक जब शरीफ इंसान के साथ बार बार बदी होती है तो बेचारा किस हद तक इतना टॉर्चर होता है, वो बकना शुरू करता ही है। ये बताओ, ये सिखाते हैं कि भाई हाँ भाई कूड़ा तो इधर डाल दे, ये तेरी इतनी गली है, तेरा ये है, तेरा वो है, ये सिखाते हैं बताओ। और वो इतनी बड़ी बूढ़ी इन बातों में आ भी जाती है बताओ, जो 60-65 साल की औरत तो इन बातों में आ भी रही है। अब वो ये बताओ जो मेरी उम्र की, उसको क्या, उस बुढ़िया को क्या तो गाली दे, क्या नहीं दे, क्या वो करे। अगर वो कुछ उसके मुंह लगती भी है, कुछ कहती भी है, अड़ोस पड़ोस के यूं सोचेंगे देख कितनी बड़ी बुढ़ी को भी परेशान करे। लेकिन भाई गली मोहल्ले में पड़ोस को भी पता है कि हाँ बुढ़िया भी कम नहीं है, उसकी बातों में आ रही है, ये भी बहुत तेजली है, साफ सफाई घर के आगे रहने ही नहीं देती। जब भी आएंगे मतलब कि वो कूड़ा उठाने वाले आते हैं ना, वो जब भी कूड़ा लेके जाएंगे वो तुरंत कूड़ा कर देती है। आम खाएगी तो छिलके वहां डाल देगी, आम खा के, और दूसरों का नाम लेती है कि हाँ आम खा के डाल दिया है। इसकी वीडियो बनाई हुई है उस बंदी ने कि हाँ आम खा के छिलके डाल रही है, लेकिन नहीं, नाम दूसरों का ले देगी, डालती खुद है, सिर्फ उसको परेशान करने के लिए कि हाँ भाई उसकी भाईली ने उसको कहा है तो इसलिए उसको परेशान करने पर लगी हुई है। बताओ भाई, अगर आपके आसपास ऐसी होती तो आप क्या करते? जरूर कमेंट करना। आज वैसे कोई वीडियो बनाने का मूड नहीं था, लेकिन मैं आज ही देखा ना क्या ड्रामा चल रहा है। बताओ कैसी दुनिया अपनी मतलब कि अकल पे पत्थर डाल लेती है, अपनी खुद ही सोच नहीं पाती कौन बंदा अच्छा है कौन बुरा है। नहीं, अगर कोई बुरा इंसान उसका दोस्त है तो कितना भी बुरा हो उसका साथ देते हैं बताओ। और बुरा इंसान कहेगा ना यहाँ बैठ तो यहाँ बैठेंगे, उससे बोल तो उससे बोलेंगे, उससे मत बोल उससे नहीं बोलेंगे। जो वो कहेगा मतलब कि वो चाबी भर, उसकी रिमोट कंट्रोल उस बंदे के साथ हाथ में होता है, वो चाहे उसको कैसे भी नचाए। भगवान जाने ऐसा टैलेंट कैसे मिल जाता। हम तो कि हमारे खुद के बच्चे भी नहीं मानते, हमारे दूसरे तो जब हमारी बात मानेंगे पता नहीं क्या कहें क्या नहीं कहे ऐसी औरतों को, है जो मतलब कि बाहर से आई हुई दूसरे काम से इतना परेशान करे। मान लो उस गांव में खुद रहते हुए तो वहां उसने क्या किया होगा, अब समझ में आता है। दूसरी जगह क्यों शिफ्ट होके आए ऐसे बंदे, वहां भी नहीं टिकी होगी, अपने कर्म कांड वहां भी उसने यही चलाए होंगे, सिखाई पढ़ाई, इधर का कूड़ा इधर, उधर का कूड़ा इधर, ये जरूर किया होगा उसने। जब भी वो इधर दूसरे भाई अपने देवर जेठ को, अपने सासू ससुर को, तो वहां सारा भरा पूरा उसको यहाँ क्या करने है, ये सोचने वाली बात है। चलो भाई, बाद में वो किसी और टॉपिक पे बात हुई। आज ये था देखा, और भाई पंखा वंखा बंद कर रखा है मैंने, आप देख सकते हो, ये देखो। और भैया गर्मी में बैठी हुई हूँ और वीडियो बना रही हूँ, और उसके बाद भी व्यूज नहीं आते, क्या करें भाई।